मैंने कल पर 4-5 दिन पहले उसका साइकिल का पंचर खुद लगाया। अब साइकिल का पंचर किया तो साइकिल ही नहीं ले लो, पंचर अगर हुआ तो साइकिल नहीं ले लो, क्योंकि साइकिल नहीं $100 की आ जाएगी। पंचर लगवाने जाओगे किसी से तो वो तो $200 लेगा। इससे अच्छा पंचर होने पे साइकिल या तो नहीं ले लो, या पंचर की यहाँ पे किट आती है उसको यूज़ करके पंचर लगाना सीख लो। तो पंचर की किट तो $10 की आती है, खुद लगाना तो लगा लो। तो मैंने खुद लगाया हुआ पंचर। सोचो, पंचर गाड़ी का, सॉरी साइकिल का पंचर। गाड़ी की बैटरी रिप्लेस की है मैंने थोड़े दिन पहले। जो गाड़ी मतलब बच्चों की गाड़ी होती है, सॉरी ये बच्चों की जो गाड़ी होती है ना, छोटी सी कार होती है जैसे मान लो 3-4 फुट लंबी टाइप्स, वो जो बच्चों की होती है गाड़ी, तो उसकी बैटरी रिप्लेस की है मैंने। तो कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। बैटरी पहले देखना क्या मॉडल है, फिर जाके अमेज़ोन पे ढूंढना तो वो मॉडल एग्जैक्ट मिले। ये भी समझ में आ रहा कि बैटरी मॉडल्स होते हैं, फिर वो मॉडल ना मिलना, फिर ऑल्टरनेट ढूंढना, फिर गूगल मारना। ये सब ऐसे नहीं है कि 2 मिनट में हो जाते हैं, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। ऐसे ही सेट यहाँ पे टाइम भी बड़ा लगता है और पैसा भी बहुत लगता है हर चीज़ में। तो कोई भी चीज़ इंडिया में क्या होता है, हमारे दोस्त वगैरह अपने बस सर्वेंट को बोल देते हैं, वो जाके मैकेनिक को लाता है, अपने भी करवा लेता है सब कुछ ठीक, समझ गए। यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता, यहाँ पे खुद करना पड़ता सारा। मैंने बाथरूम का जो शावर हेड है वो खुद रिप्लेस किया हुआ है। बाथरूम का जो शावर हेड है वो सारा $30 का आता है। अगर मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ $300 भी लेगा, और वो मतलब कि पैसे भी लगेंगे और टाइम भी बड़ा लेगा, क्योंकि वो जैसे उसको आज फ़ोन करेंगे, 10-12 को फ़ोन करेंगे, वो मानेगा नहीं मानेगा, फिर वो सारा उससे नेगोशिएट करो, फिर टाइम बताओ, फिर वो आएगा, राइट, इमीडिएटली वो 3-4 दिन बाद का टाइम देगा। दूसरा आइडिया ये है कि खुद ही लगा लो, खुद ही समझ लो। तो ये आसान होता है बड़ा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। तो मैंने खुद शावर हेड, मैंने घर के अंदर 2 मुझे याद आ रहे हैं जो मैंने खुद शावर हेड रिप्लेस किए हैं। तो मुझे शावर हेड रिप्लेस करना आता है बेसिकली। घर के पास बाहर जो वेड़ा होता है ना, उसको थोड़ा प्रेशर वॉशर बोलते हैं, उसको प्रेशर वॉशर से क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लीन किया हुआ है, साल में 2 साल में इसको करना पड़ता है, कि उसमें अदरवाइज एलगी लग जाती है। तो वो फिर प्रेशर वॉशर से करो तभी होती है वो ठीक है। तो वो मैंने बड़ी बार किया हुआ है। थैंक यू। घर के चारों ओर बग स्प्रे करना पड़ता है, साल में 2 बार करना पड़ता है, एक समर के स्टार्ट में और समर के मिडल में। तो वो बग स्प्रे ना करो तो घर में बहुत कीड़े आते हैं। तो वो मैं ही करता हूँ, खुद ही करता हूँ मैं सारा बग स्प्रे हर साल 2 बार, राइट। है आधे पौने घंटे की ड्यूटी है, बट पूरा मतलब कि सेट करना अपने आप को पौना घंटा लग ही जाता है, क्योंकि सारा वो बग स्प्रे का सेट करना, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने खुद करता हूँ मैं। वीड स्प्रे पूरे घर के अंदर मैं खुद करता रहा हूँ, सॉरी पूरे गार्डन में मैं खुद करता रहा हूँ। वीड स्प्रे से वीड्स नहीं उगते, ये फंडा होता है, तो वो सारा मैं खुद करता रहा हूँ। हम दिवाली पे अपने घर के बाहर लाइटें लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइटें लगाने वाले जो आते हैं वो लड़के से होते हैं, कोई प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई बहुत अच्छा काम करते नहीं थे, तो हमें लाइटें लगाने का शौक़ भी है और फिर उतारनी भी पड़ती हैं। तो ये पूरे 2 दिन की ऑलमोस्ट 9-10 घंटे की एक्टिविटी है पर डे। तो ऑलमोस्ट 20 घंटे की एक्टिविटी है पूरी। इसकी प्लानिंग करना, सारी लाइट को निकालना, उनको एक एक करके लगाना, उनको कनेक्शन देना, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन बांधना, ये बहुत काम होता है। तो ये सारा करना, अगर आपको अपने शौक़ है भी चलो मुझे अपने घर को लाइट लगानी है, हाँ छत पे लाइट लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे घर में। कई लोग लगा लेते हैं छत पे, अगर उनकी छत थोड़ी नीचे है तो लगा लेते हैं, हम नहीं लगा सकते। तो हम लोग अपनी छत पे तो लगा ही नहीं पाते, हम तो बस इसी में लगा के खुश हो जाते हैं बाहर झाड़ियों पे। तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग। फिर इसको इकट्ठा करके वापस रखने में भी लग जाता है पूरा 1-1.5 दिन लग जाता है। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। पार्टी में बलून्स लाते हैं, हमारे पास बलून्स फुलाने वाला है, मशीन होती है इलेक्ट्रिकल होती है, उसको लगाओ और सारे बलून्स को फुलाना आसान हो जाता है। अभी हमने पीछे पार्टी की थी, मतलब 12 फरवरी को की थी, तो उस वक्त सारे बलून्स मैंने खुद फुलाए हैं। और इसमें टाइम भी लगता है, और मतलब पूरा टूल है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, बट अदरवाइज टाइम पूरा लगता है। तो ये देखो कितने इंटरेस्टिंग काम खुद करने पड़ते हैं। इसका रीज़न है, पार्टी आपने करनी है, मान लीजिए आपकी साइड की पार्टी है, उस दिन तो आप चलो किसी को बुला लोगे हेल्प करने, उसके पिछले दिन किसको बुलाओगे फिर? वो बंदी 2-2 दिन थोड़ी आएगी, 2-2 दिन आने के पैसे लेती है वो तो आने के, घर आने के पैसे लेती है, उसके तो टाइम लगता है ना, उसको गिलत से आधा घंटा लगता है घर आने में। उसने गाड़ी निकाली घर, लेकिन उसको उसके भी पैसे बनाना है, उसके वो पैसे ले नहीं सकती, तो फिर वो आती ही नहीं है कभी भी। तो वो आती हैं पार्टी वगैरह में तो आ जाती हैं, कहती है उसके अंदर 25-25, $30 पर आवर लेती हैं आने के पार्टी के अंदर। अगर 6 घंटे की ड्यूटी है तो 2 बंदे आते हैं, तो ऑलमोस्ट देख लो आपके सामने ऑलमोस्ट 400, 350-400 रुपये चले आते हैं। सो लेबर इज़ वेरी कॉस्टली हियर, राइट, लेबर इज़ वेरी कॉस्टली हियर एज यू कैन सी। तो ये तो सिंपल सी लेबर है, प्लम्बर वाले तो 100-150 पर आवर लेते हैं,
एक वायर डलवानी थी ऊपर, उसमें से लेके नीचे तक डलवानी थी अपना, बस वायर टीवी की वायर होती है ना वो डलवानी थी बस, बेसिक सी। प्रोजेक्टर बेसिकली था तो उसमें, चलो मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा ठीक तरह से, बट प्रोजेक्टर की वायर नहीं डलवानी थी। थोड़ा सा होता है उसमें ना वर्टिकल, जो सर में सर के ऊपर जो रूफ लगी ना, रूफ से निकाल के, छत से निकाल, सीलिंग से निकाल के आपके वॉल के नीचे तक जानी है। देखो सीलिंग से पहले स्ट्रेट वॉल की तरफ जाएगी, फिर वो एक वर्टिकल, फिर एक एल जंक्शन आएगा, फिर नीचे जाएगी, राइट। बस इतना सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मुश्किल भी नहीं है, ईजी भी नहीं है। ये इसीलिए नहीं, अगर सिर्फ सीधा करना होता मैं खुद ही कर लेता। तो बेसिकली हाँ, टीवी पे तो वॉल माउंटिंग मैंने खुद की हुई है, वॉल माउंटिंग टीवी की मैंने खुद की हुई है, तो वो भी मैंने खुद की हुई है। देखो सारा कुछ, कितना कुछ अपने आप करना पड़ता है। हमारे डाइनिंग चेयर की जो कुर्सियाँ थी ना, टेबल चेयर्स, द चेयर्स, there are 8 chairs. What happened is they are where you sit, that seat, dining chair has seat, right? Obviously it has a back and a seat and 4 legs, right? So seat basically broke, seats broke. So one option was throw the chairs and get new one. Each and every chair was $200, and there was work involved, because when the chairs come you have to open all the boxes yourself, and then it seems easy, but then you have to dispose of all the boxes also. That's very tough because there are so many boxes. It requires 4 or 5 iterations to the trash, big trash, in some market or something, a 120-minute trip one way, and then you come back and you get again, and you again go and come back. So it's a pretty big time consuming task. I realize it will be a half an hour, half a day to 1 day full task to order the chairs and everything, and plus obviously it's going to cost money, about $2,000. So what I did is I decided to repair it myself. So I brought fattas, basically plywood fattas from Home Depot, cut those in pieces according to the specifications, and then brought a drill. I have a drill, I always have a drill, and I brought the pechkas, the screws, and then I just repaired the bottom myself. In 1 or 2 cases the foam was less, so I brought foam also, which I stuffed the chairs with the foam. See, and this was almost a day's task, but I did it happily. The point is, it's very easy to do for me. Basically repaired the furniture myself. मैं नेचुरल रहता था, राइट, तो नेचुरल वाले घर में सारे स्प्रिंकलर्स मैंने खुद सेट किए थे। मैंने घास, मैं पहले सारी जो ज़मीन थी उसको पोला किया, उसका एक आता है टिलर आता है, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है पहले पोला, फिर उसमें घास के बीज डाले, फिर उसके बाद उसको स्प्रिंकलर्स लगाए, डेली बेसिस पे उसको इंस्टॉल करना, सो डेली बेसिस पे उसको चलाना ताकि वो पानी देता है, फिर उससे आपकी घास उगती है। तो ये मैंने खुद किया हुआ है सारा। नेचुरल वाले घर में भी, इस वाले घर में मैंने स्प्रिंकलर्स नहीं होती, इसमें पाइप्स डलती हैं, वो ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, उससे पानी धीरे धीरे जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है, वो मैंने खुद किया हुआ है। गार्डन में ना ताकि ज़्यादा वीड्स ना उगें, उसमें ना एक वीड क्लॉथ डलता है, काले रंग का कपड़ा होता है, ये मैंने खुद सारा लगाया हुआ है। एक बार सोचो, ऑलमोस्ट आधे एकड़ में ये सारा वीड क्लॉथ बिछाना, एक कंटिन्यूस जगह नहीं है, थोड़ी सी साइड पे, थोड़ी लेफ्ट साइड पे, थोड़ी राइट साइड पे, थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नीचे है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी वहाँ है, से मैंने खुद लगाया हुआ है। इसके ऊपर एक मल्च डलती है, मैंने खुद डाली हुई है मल्च, सारी की सारी डालनी पड़ती है। मल्च डालने वाले $500 लेंगे दिन का, 2 बंदे आएंगे, तो आप खुद ही डाल लो, इससे अच्छा कोई ख़ास ज़्यादा काम तो है ही नहीं, मतलब 1 दिन लगता है पूरा, वो आपको 1.5 दिन लग जाएगा उसी चीज़ को करने में। बड़े बड़े बकेट्स लो, उन बकेट्स में हाईलाइट ही होती है, बस उसको भर के जाके फेंकना है बस हर जगह। अगर आप किसी को लोगे तो इतना आसान सा काम है। तो मैंने खुद किया भी और करवाया भी हुआ। करवाने में भी तो टाइम लगा, ऐसे थोड़ी था कि बंदे सर पे खड़े थे, जाके उनको जाके लेके आना, आधा पौना घंटे की ड्राइव है, फिर छोड़ के आना वहीं पे। तो ये वो, क्योंकि वो ड्राइविंग नहीं करते, तभी सस्ते में काम करने के लिए मिल जाती है चीप लेबर जो होती है ना, बिल्कुल ही वो ड्राइव नहीं करती, तो दे आर चीप। तो उनको जाके लेके आओ, पहले घंटा लगा के, फिर घर में सारा काम से बताओ, फिर वो कर देते चलो, फिर उसके बाद उनको छोड़ के आओ। टाइम तो फिर भी पूरा लगा, ठीक है ना। तो ये टाइम भी बड़ा लगता है, पैसा भी बहुत लगता है हर चीज़ में। तो कभी कभी छोटा मोटा अगर जैसे मान लो करना है, मल्च डालनी, मैं खुद ही डाल लेता हूँ। हमने पीछे पार्टी की थी, उसका फ़ोटो बूथ हमने खुद ही बनाया था। फ़ोटो बूथ बनाने में गुब्बारे वगैरह लगाए थे, मैंने आपको शायद फ़ोटो में, किसी ने फ़ोटो भी मैंने भेजी है किसी को। बच्चों, मैंने खुद बनाया है सारा, ये मैं खुद करता हूँ, खुद किया मैंने और मेरी मैम ने और बच्चों ने मिलकर हमने खुद किया। घर के अंदर मैंने 4 स्पीकर्स लगाए हैं, एक बीच में रिसीवर लगाया, ये सारा मैं खुद किया है। मैंने खुद, मुझे सेट करना आता है पूरा स्पीकर सिस्टम वगैरह। इंडिया में तो बंदे आते हैं और सारा कर देते हैं, हमारे यहाँ खुद करना पड़ता है सारा कुछ, ऐसी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, हमने ये खुद किया हुआ है। विषय में सारा ऑब्वियसली आप जर्नल में डाल देना, जब भी कोई नया वीडियो आएगा उनको सुन लिया करें, सो दैट दे नो इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। मैंने क्लॉक खुद रिपेयर की हुई है, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन थी, $150 की क्लॉक है, वो बड़ी सुंदर सी क्लॉक है,
अंदर मैकेनिज़्म तो $10-15 तो बेसिकली उसका मैकेनिज़्म ख़राब हो गया। मैंने अमेज़ोन पे सर्च मारा कि अमेज़ोन पे सिर्फ मैकेनिज़्म मिलता है। ऑब्वियसली क्लॉक अंदर जो क्लॉक है वो था, मैं उसके आसपास जो सजी जो मतलब उसको आसपास की जो उसकी डेकोरेशन है वो है कॉस्टली। तो मेरे को पता चला कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो तो बड़ी सिंपल सी $10 की आती है पूरी, सब तरह के उसमें हैंड्स आते हैं, सारा पूरा मैकेनिज़्म आता है। मैंने वो मंगवा लिया और ख़ुद ही अपनी पूरी क्लॉक को रिपेयर कर लिया। फिर मैंने इससे इंस्पायर होकर मेरी एक दूसरी क्लॉक गिर गई थी, वो भी ऐसे $150-200 की थी। उसके पार्ट्स टूट गए थे तो वो मैंने ग्लू से सारे चिपका दिए। उसके अंदर एक आवाज़ आती थी, फिर उसको ट्रबल शूट किया। ये सारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। एक तरफ ये है कि आप मत ही करो, नई क्लॉक ले लो $200 की। दूसरी तरफ ये था कि इसको एक बार ज़रा ट्राई कर लेते हैं रिपेयर करके। 1.5-2 घंटे लगे, कर दिया मैंने। और वो दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ठीक हो गई, तो दोनों चल रही हैं बढ़िया। तो टेबल और चेयर हमने खुद असेंबल की मल्टीपल टाइम्स। चेयर तो फिर भी आसान है, टेबल हम लोग एक लाए थे लकड़ी टेबल। उसके अंदर क्या होता है कि वो लकड़ी टेबल होती है, वो पूरा फ्लैट आती है। तो यानी कि थिंक अबाउट दिस, पूरे फ्लैट एक बॉक्स में आता है, जैसे टीवी आता है ना, जैसे बॉक्स में वैसे आता है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली कहने मतलब है कि सारी चेयर्स की टेबल्स वगैरह सारी सेपरेट होती हैं। तो उसको खोलना, उसके टेबल के टॉप को निकालना, सारी उसकी सारी वो लाते लगाना, सब कुछ करना, ये पूरा एक दिन का प्रोजेक्ट है। ये सीम्स ईजी बट बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बड़ा भारी भी होता है। टॉप वगैरह उसको अलाइन करना, उसको करना, सारा काम बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्ट विद द स्क्रू ड्राइवर एंड ड्रिल्स एंड ऑल, तब कर नहीं सकोगे इसको ईजिली। तो ये सारा हमने खुद किया। 2 टेबल्स हैं जिसमें मैं बैठ के काम करता हूँ ना, ये सारे खुद ही असेंबल किए हैं। चेयर्स भी 2 तरह की आती है, तो बहुत ही सिंपल चेयर्स आती हैं, तो बस फोल्डिंग होती है, जैसे शादी का है ना, अगर आप नोट करो शादी की चेयर, तो वो ठीक है। लेकिन ना दूसरी चेयर्स, फोल्डिंग चेयर्स आप मान लो गूगल फोल्डिंग चेयर्स, सबसे सस्ती फोल्डिंग चेयर्स आ जाएंगी। फिर एक बहुत सस्ती स्टूडेंट चेयर्स भी आती हैं, बट थोड़ी एक्सपेंसिव चेयर्स भी आती हैं। उनको पूरा करके असेंबल करना अपना ज़्यादा नहीं होता, 2-2.5 घंटे का काम है, पर होता वो भी काम है। और उसको लाना ले जाना सारा काम है। सो यहाँ पे ना इस तरह के काम बिना बात के बहुत सारे हैं। घर में, सारे घर में जो सिक्योरिटी कैमराज हैं मैंने खुद ने इंस्टॉल किए हैं, सारी खिड़कियों पे, सारे डोर्स पे, और सारे घर में वेबकैम लगे हुए हैं, वो सारे मैंने खुद इंस्टॉल किए हैं। उनका पूरा सब कुछ इंस्टॉल मैंने खुद किया है। तो ये आना ही पड़ता है, ये सब ने किया होता है। ये तो क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ हर किसी अपने घर में लगा रखी है, तो सभी के घरों में होता है, ये सब करते हैं। हमारे एक दोस्त ने क्या किया था, यहाँ पे क्या होता है, विंडोज़ होती है ना, विंडोज़ से बाहर अगर, तो उसमें से सन अंदर आता है, राइट, सन मतलब सनशाइन अंदर आती है। उसके अंदर घर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है गर्मियों में। तो उससे नुकसान क्या होता है कि आपका एसी का बिल बहुत बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर बाहर की तरफ जाली लगा लेते हैं काले रंग की, वो काफ़ी फिल्टर आउट कर देती है, राइट। लेकिन हम मतलब उसको लगाना भी, मैं को बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मेरा फ्रेंड है, उसने पूरे घर की जालियाँ खुद लगाई थी, राइट। सैटरडे संडे बस 10 सैटरडे संडे यही काम करता था। इट्स अ लॉट ऑफ विंडोज़। तो ये देखो, ये मैंने तो नहीं कर सकूँगा कभी भी ज़िंदगी में, इट्स जस्ट टू मच एक्सपर्टीज़। और मेरे दोस्त ने किया। उसी मेरे दोस्त की बात बताता हूँ, उसने घर में एसी भी खुद लगाया था। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक पोर्टेबल एसी होता है जो हमारे घर में भी है। तो पोर्टेबल एसी क्या होता है, विंडो के अंदर लग जाता है। तो वो हम हर साल निकालते हैं, उसको लगाना कम से कम 1.5-2 घंटे का प्रोजेक्ट है। उसको लगाना, फिर उसको निकाल के सर्दियों में बाहर रख देते हैं, और सर्दियों में उसको संभाल के रख देते हैं। इट्स जस्ट, इस कंट्री में ना काम ख़त्म ही नहीं होता, इतना काम है, यू कांट इमेजिन। एक और बात बताते हैं यहाँ पे ना, एक और बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे ना कूपन्स वगैरह होते हैं खाने के। जैसे मान लो अपने फूड लेने जाना है, $2 की चीज़ अगर कूपन होगा तो $1.5 की मिल जाएगी आपको, बनाना पे कूपन होगा। अगर आपको कभी लगे ना आपके दोस्त कूपन यूज़ करते हैं, समझ लेना कि यहाँ पे वो सारा काम ये वाला खुद करते हैं, सारा। अगर वो कूपन नहीं यूज़ करते, तो हम कूपन वगैरह यूज़ करने में बिलीव नहीं करते, इतना टाइम लग जाता है कूपन को संभालना, ये वो लेके जाना, जस्ट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। फिर भी हम देखो कितने सारे काम करते हैं। हम सिर्फ सफाइयाँ ये सब नहीं ना करते, बाकी सब तो जो मैंने बताया सारे काम करते हैं ना। तो मतलब अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि जो एक रेगुलर ड्यूटी है हर हफ्ते होनी है, वो तो हमने करवा दी है किसी और से। लेकिन जो चीज़ें कभी कभी आ रही हैं, कुर्सी रिपेयर, ये रिपेयर, वो हमें खुद करनी पड़ रही है। यही है ना फंडा। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स जो दिए हैं, ठीक है ना। मैंने एक बार, हमारा डोर टूट गया था,
तो इसको पूरा डोर का जो, अगर आपको पता है डोर का फ्रेम होता है ना, लकड़ी का होता है डोर, लकड़ी टूट गई थी वो, और डोर भी टेढ़ा हो गया था, मतलब इतना वो लकड़ी बाहर तक आ गई थी। उस पूरी लकड़ी को वो साफ़ करके उसके अंदर एक वो अपना क्विक फिक्स वगैरह जैसे होती है, फेविकोल वगैरह जो लकड़ी जोड़ती है, वो लगा के उसको जोड़ के रखना के पूरा इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे वो कट्ठे दूसरे के अगेंस्ट लगा के रख देते हैं 1 दिन तक, 24 घंटे और अच्छे से जुड़ जाती है। फिर उसके ऊपर लकड़ी सेट की, फिर उसके बाद दीवार की वो हिंजेस सेट की, फिर हिंजेस के ऊपर दोबारा से दरवाज़ा सेट किया। बहुत काम था ये, हमने सारा किया हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज़। हमने पूरा वीकेंड इस पर लगाया हुआ है, ये हमने खुद किया हुआ है। बड़े बड़े तौर पे मैंने आपको बहुत सारे काम बताए। आइडिया यही है कि लाइफ यहाँ पे बड़ी हार्ड है, हमें बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं और उसके अंदर लाइफ बड़ी हार्ड हो जाती है। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस तरह के काम खुद करने पड़ते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे मतलब कि आप कभी एज ए सेड अगेन एंड अगेन, कोई आपके दोस्त होंगे, आप देखना वो थोड़े दिन कोई बिजनेस करेंगे छोड़ देंगे, आपके दोस्त आपको भी बिजनेस प्रपोजल दोगे उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसके पीछे रीज़न है कि उनको घर जाके इतने सारे काम करने हैं, अपनी जॉब भी करनी है, अपनी जॉब से ठीक ठाक आता है उसे घर चल जाता है, बस वो उसी में खुश रहना पड़ता है उनको। तो इसलिए वो कभी भी इन सब चीज़ों में हार नहीं लेंगे। मैंने ये बिज़नेस का पंगा ले रखा है, अब ले रखा है तो ले रखा है, तो इस कारण से चल ही जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये सारा बस ऐसे ही है सारा, ठीक है ना। लाइफ इज़ वेरी वेरी हार्ड।